अस्सलामुअलैकुम। आज हम करेंगे CS101 के MCQs जो कि क्विज़ में है। तो ये री ओपन हुए हैं, क्विज़ नंबर 1 ही है, ये री ओपन हो चुका है। इसकी जो लास्ट डेट है वो 9 सितंबर है और इसके आप टाइम देख लें यहाँ पे कि 8 सितंबर को ये हुए हुए हैं। तो आज ही आप कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जिनके रह गए थे ये उनके लिए री ओपन हुए हैं। तो इसका पहला MCQs है, वी नीड मेमोरी टू स्टोर। मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है परमानेंटली, वो कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा? पहला आएगा डी रैम, ऑप्शन बी है रैम, ऑप्शन सी है वॉलीटाइल, ऑप्शन डी है नॉन वॉलीटाइल। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है सेकेंडरी स्टोरेज। अगर आप गूगल पे सर्च करें तो वो उसके ऑप्शन में आ रहा है सेकेंडरी स्टोरेज कौन से होते हैं, नॉन वॉलीटाइल। अगर आप चाहें तो गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, ये 100% करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है, प्रीवियसली हाउ मैनी बिट्स वेयर यूज टू स्टोर नंबर्स इन टू कंप्लीमेंट नोटेशन। कि जो 2 का कंप्लीमेंट नोटेशन होता है उसमें कितने तक जो है ना स्टोरेज नंबर हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैक्सिमम जो है हम 8 बिट्स ही यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। 4 बिट का भी होता है, लेकिन यहाँ पे उसने कहा मैक्सिमम जो है ना हम इसके यूज़ कर सकते हैं नंबर बिट के, हाउ मैनी कितने, तो वो हमारे पास 8 बिट है। नेक्स्ट MCQ से 3 जो है वो है, ड्यू टू दी वॉलीटाइलिटी एंड लिमिटेड साइज ऑफ ए कंप्यूटर मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में जो लिमिटेड साइज़ होता है उसमें कौन सा है, मोस्ट कंप्यूटर हैव एडिशनल मेमोरी डिवाइसेस कॉल्ड। तो वो कौन से होते हैं जी? वो होते हैं डी रैम होते हैं, पी रैम होते हैं, या मास स्टोरेज होते हैं, वो होते हैं पी रैम। पी रैम होते हैं। नेक्स्ट MCQs है 4, ट्रंकेशन एरर इज़ अ प्रॉब्लम दैट ओकर्स इन। इसका तो कोई है ही नहीं ना, वो टेंशन एक्सीड 3 नोटेशन सीधा। नेक्स्ट है MCQs 5 जो कि बहुत ही आसान है, CD स्टैंड्स फॉर। ये है ऑप्शन ए कॉपी डिस्क, कन्वर्जन डिस्क, कंप्यूट डिस्क, और डी है कम्पैक्ट डिस्क। तो ये है डी ऑप्शन इसका, कम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट 5 था, आगे है 6 MCQs। ए इज़ ए मशीन, मशीन की बात हो रही है, दैट कैन बी प्रोग्राम्ड टू कैरी आउट। आपने एक प्रोग्राम किया है मशीन को कैरी आउट ए कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ एक्शन। वो एक्शन लेगी ऑटोमेटिकली और गाइड बाय एन एक्सटर्नल कंट्रोल डिवाइस। के आप उसको एक्सटर्नल कंट्रोल मतलब उसे आप एक्सटर्नल तौर पे, अंदरूनी तौर पे आपने उसको गाइड कर दिया है कि भाई कंट्रोल में आपके है कि उसने क्या परफॉर्म करना है। तो वो जो कर रही है परफॉर्म, एक्शंस ले रही है, वो आपके मुताबिक ले रही है। तो वो क्या, वो नेटवर्क होगा, मदरबोर्ड होगा, रिबोट होगा, या सेल फोन होगा। तो वो एक रोबोट होगा जो कि आप उसमें फीड करेंगे एक्सटर्नली तौर पे, तो वो बार बार वही चीज़ रिपीट करेगा। MCQ 7 है, लोगारिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉजिटिव डेसिमल नंबर कंटेन स्टेप। कि अब बाइनरी का जो है वो लोगारिथम फॉर फाइंडिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर, तो वो होगा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, ना 1 होगा, ना इनफ होगा, ना 3 होगा, ये लॉन्ग प्रोसेस जाएगा। MCQs 8 जो कि मिसिंग है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। वो था MCQs 2 रेज इज 0 इज इक्वल टू। कि जो 2 है उसके साथ जब हम उसको रेज 0 के साथ उसको इज इक्वल टू करेंगे रेज, तो उसका आंसर क्या आएगा? उसके ऑप्शन थे 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, या 4 आएगा। तो उसका ऑप्शन है 1। कि आप जब भी 0 के साथ किसी को भी रेज करेंगे तो वो आपका आंसर 1 आएगा। तो नेक्स्ट MCQs है 9। तो उसमें है कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ। कि 9 जो है हार्डवेयर की जो कलेक्शन है उसे क्या कहते हैं? पॉइंट ए है ऑप्शन हमारे पास प्रोग्राम्स, बी है वेबसाइट्स,
सी है एप्लीकेशंस और डी है फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अब जैसे कि उसने बताया कि एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर हमें पता होता है फिजिकल पार्ट्स होते हैं, तो उसमें जो जितने भी वो आ रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम के फिजिकल पार्ट्स, तो वो हार्डवेयर का कलेक्शन होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 10 to identify individual cells in a computer main memory. Each cell is assigned a unique name called its। अब यहाँ पे सिंपल सा है कि भाई आपने एक शनाख्त करनी है इंडिविजुअल सेल, आपने मेन मेमोरी में, अपने मेन मेमोरी में आपने कोई फ़ाइल जो है सेव करनी है, जैसे कि हमारी असाइनमेंट होती है। हमने वो असाइनमेंट जो है अपनी एक, जब हम उसको सेव कर रहे होते हैं कोई उसको एड्रेस में किसी भी ड्राइव में सेव कर रहे होते हैं, तो हम उसे एक यूनिक नेम देते हैं। यूनिक जो नेम देते हैं, जैसे हम अपनी वीजू की आईडी भी दे देते हैं, तो उस वीजू की जो आईडी हम देते हैं और उसको हम सेव जहाँ पे करते हैं वो हमारा एक एड्रेस बन जाता है। और जब हम अपने लॉगिन पे जाके अपनी असाइनमेंट को सबमिट करते हैं तो वो हमसे एड्रेस मांगते हैं कि आपने ये जो अपनी असाइनमेंट है कहाँ रखी हुई है, तो वो हम उसे एड्रेस देते हैं कि हमने सी में रखी है, डी में रखी है, एफ़ में रखी है, जहाँ भी हमने रखी होती है, तो वो हम उसका नाम लिखते हैं और वो जो अपनी वीजू की आईडी लिखते हैं, तो वहाँ से हमें एड्रेस मिल जाता है। तो इसका सिंपल ये है कि मेन मेमोरी में जो आप असाइन करते हैं यूनिक नेम, तो उसे वो क्या कहलाता है, तो वो पाथ कहलाता है, प्लेस होल्डर कहलाता है कि कौन सी जगह है, पाथ कौन सा मतलब कहाँ पे हमने रखा हुआ है, लोकेशन कौन सी है, लेकिन हमने वहाँ पे देना होता है एड्रेस, क्योंकि जो हम यूनिक नेम रखते हैं वो हमारा एड्रेस कहलाता है। ये तो थे आपके MCQs 10/10। नेक्स्ट है, अगर आपने MCQs लेनी है या फिर कोई GDB सब्जेक्ट की लेनी है CS 101 की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।